तो बेटा आज हम बात करते हैं डिफरेंसेस इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और जो लर्निंग बिहेवियर में हैं। तो बेटा सबसे पहला इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। तो ये बेटा ऐसा बिहेवियर है दैट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, यानी जिसका विरासत के साथ ताल्लुक़ होता है। और एनिमल हर चीज़ आपको पता है अपने वालिदैन से इनहेरिट करता है। एनिमल में बी बॉर्न विद राइट रिस्पॉन्स के साथ पैदा होगा और ये चीज़ें उसके नर्वस सिस्टम में पहले से बिल्ट होती हैं उसके इनहेरिटेंस के अंदर और उसकी इनहेरिटेड स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। जबकि अगर लर्निंग बिहेवियर की बात करते हैं, ये डिपेंड्स करता है एक्सपेरिमेंटल इन्फ्लुएंस के ऊपर। बट द एबिलिटी टू मॉडिफाई द बिहेवियर का डिपेंड किसके ऊपर है? इसका मटेरियल का हेरिडिटी मटेरियल और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट पे है। एक्सपीरियंस का कोई वाज़े इन्फ्लुएंस नहीं होता इस बिहेवियर के ऊपर, लेकिन लर्निंग के ऊपर वाज़े तौर पे असर होता है एक्सपीरियंस का, तजर्बे का। तीसरा पॉइंट है दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डिपेंड करता है सिलेक्शन के ऊपर, और सिलेक्शन आपको पता है ऑपरेट करती है पूरी स्पीशीज़ की हिस्ट्री के ऊपर करती है, और उसकी अडाप्टिबिलिटी भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो भी एनवायरनमेंट के मुताबिक ही होती है। लेकिन बेटा ये जो बिहेवियर ये डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ एक इंडिविजुअल की हिस्ट्री, यानी उसकी लाइफ, एक जानदार की लाइफ पे इसका डिपेंड होता है। और फॉर दिस टू हेल्प ऑर्गेनिज्म इन इट्स अडाप्टिबिलिटी इन द गिवन एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से वो जानदार एक माहौल के अंदर तो जिंदा रह सकता है जिसमें वो पाया जाता है। इंस्टिंक्ट कैन इक्विप तैयार करती है एक एनिमल को विद सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स, कई रिस्पॉन्स के लिए, और ये एडवांटेज है फॉर एनिमल्स के लिए जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है और जिनमें पेरेंटल केयर बिल्कुल नहीं है। लेकिन बेटे लर्निंग इक्विप करती है सेट ऑफ अडाप्टिव रिस्पॉन्स की कई रद्दमल के लिए इन्वायरमेंट में, और ये एडवांटेजेस जो है उन एनिमल्स के लिए जिनका लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है, पेरेंटल केयर भी शामिल है, ताकि वो मॉडिफाई कर सके, अपने मॉडिफाई कर सके बिहेवियर को प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है जिस टाइप ऑफ बिहेवियर इवॉल्व स्लोली, इसके अंदर एवोल्यूशन होती है स्पीशीज़ में। लेकिन बेटा ये जो बिहेवियर जिसको हम लर्निंग का नाम देते हैं इवॉल्व होता है लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल के साथ ताल्लुक़ है, उसका पूरी स्पीशीज़ के साथ है, इसके इंडिविजुअल के साथ है। लेकिन ये बेटे एबिलिटी लर्निंग का जो डिपेंड ऑन जेनेटिक बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल के ऊपर भी इसका डिपेंड है। आगे बेटे फॉर एग्जांपल हनी भी इनहेरिट करती है एबिलिटी टू फॉर्म विंग मसल बनाते हैं, और ये विंग फ्लाइट के लिए होते हैं, और ये टेंडेंसी टू फ्लाई टूवर्ड्स फ्लावर की तरफ जाते हैं ताकि नेक्टर को तलाश कर सके। उसके बाद बिहेवियर ऑफ डिगर वैस्प जो है, ये हमने कल भी एग्जांपल पढ़ी थी, इंस्टिंक्टिव है, और इसके लिए कोई हायर सेंटर की ज़रूरत नहीं है। इनका ब्रीफ लाइफ पीरियड होता है सच एज लोकली ऑफ ईच ऑफ इट्स नेस्ट तक महदूद है, वेयर इट हैज़ टू रिटर्न आफ्टर हंटिंग, जहाँ पे वो शिकार करने के बाद वापस आती है। अगर इसकी बात करें तो इसकी एग्जांपल है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1, जिसमें डॉग्स लर्न टू सक्रीट सलाइवा खारिज करना शुरू किया बेल को रिंग करने पर। इसके मतलब बेटा इंशाल्लाह आज में हम बात करेंगे। आखिरी बेटे ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, ये कैट में पाई जाती है। वेट इट लर्न टू पास प्रेस द लीवर को प्रेस करेगी, इसकी बेटे भी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, और नीचे वाली डायग्राम भी हम जो है कल पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों एग्जाम्पल जो है वो कल वाले लेक्चर में आ रहे हैं। इसके बाद बेटा लर्निंग बिहेवियर है, ये इसकी डिफाइन लिखी है मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस, यानी अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना एक्सपीरियंस के लिए। थॉर्प डिफाइंड लर्निंग की उसने डेफिनेशन की, विच मैनिफेस्टो साफ साफ ज़ाहिर करती है कि वो अडाप्टिव चेंजेस जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में आती हैं एज आ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस के ज़रिए आती हैं। थॉर्प ने बेटा क्लासीफाई किया लर्निंग बिहेवियर को 6 मेन कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है इम्प्रिंटिंग है, किसी चीज़ का नक्श हो जाना। हैबिचुएशन, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 है। ऑपरेंट कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 है। लेटेंट लर्निंग है और इनसाइड लर्निंग है। बेटा पहली टाइप हम बात करते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लर्निंग की है जो बर्ड्स में पाई जाती है, जैसा कि बेटा गीज एंड डक्स हो गई, ये बेटा बत्तखों की दोनों स्पीशीज़ हैं। चिकन में हो गई, ये परिकोशियल बर्ड्स हैं। बेटा परिकोशियल बर्ड्स वो होते हैं जो नेस्ट के अंदर घोंसलों में स्टे नहीं करते। शैसी बेटे एग की हैचिंग होती है, तो उसके बाद क्या होगा? एग की हैचिंग के बाद ये होता है अदर यंग बर्ड्स जो है शॉर्टली आफ्टर हैचिंग जो बेटे उनके एनवायरनमेंट में है, तो डकलिंग्स एंड अदर यंग बर्ड्स जो हैं हैव टेंडेंसी, उनमें अहलियत पाई जाती है कि वो फॉलो करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को जो उनके बेटा सराउंडिंग में पाया जाता है।
असल में एक ब्रीफ पीरियड है थोड़े से वक्त का, जिसके दौरान वो किसी भी जानदार की शेप को अपने जहन में इम्प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर यंग बर्ड उसी को फॉलो करते हैं और साफ ज़ाहिर है जो फर्स्ट बर्ड जो वो इनकाउंट करते हैं, जिसको वो फेस करते हैं, वो उनकी मदर बर्ड होती है। लेकिन अगर वो एब्सेंट हो तो फिर यंग बर्ड क्या है, वो उसकी पेरेंट्स, उस मदर की पेरेंट्स से सीखता है। लेकिन अगर बेटे वो एब्सेंट हो तो फिर यंग बर्ड क्या करेगा, इम्प्रिंट करेगा अदर स्पीशीज़ ऑफ बर्ड को अपने जहन में, उसकी नक्श को कर देगा। ये ह्यूमन बीइंग हो सकता है या किसी बेजान अशिया की तस्वीर को भी अपने जहन में नक्श कर सकता है। बट इससे आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।